वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 18 दिसंबर 2022 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। और ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। नाचते गाते छींकते और अब फिल्म देखते हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हाल ही के दिनों में अचानक से आ रहे हार्ट अटैक से लोगों की जाने जा रही हैं और इस तरह की कई खबरें भी सामने आ रही हैं। अब एक और खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और जब अटैक आया उस दौरान युवक अपने भाई के साथ में अवतार 2 फिल्म देख रहा था। हाल ही के दिनों में हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड में 12 साल के एक बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर भी डॉक्टर हैरान है। बच्चा 4th क्लास में पढ़ता था। इसके अलावा मेरठ में एक नाबालिग लड़के को छींकते हुए हार्ट अटैक आया और फिर उसकी जान चली गई। वहीं एमपी के सिवनी में एक शादी समारोह में पहले संगीत कार्यक्रम चल रहा था और संगीत में नाच रही महिला अचानक से गिर जाती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो हार्ट अटैक से मौत होने की जानकारियां सामने आई। तो ये चौंकाने वाले लगातार अपडेट्स चल रहे हैं। वही दोस्तों, 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 2 लाख को घर मिलेगा, 32 सड़कें, IIM शिलोंग। पीएम नरेंद्र मोदी जी आज पूर्वोत्तर को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय जाएंगे। सावली में IIM शिलोंग का भी उद्घाटन करेंगे। 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अपडेट आ रहा है चाइना को लेकर। चाइना के अंदर 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है। 10 लाख से अधिक मौतें हो सकती हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद से किसी भी आधिकारिक कोविड मौत की सूचना नहीं दी है। IHMI के नए अनुमानों के अनुसार चीन द्वारा कोविड-19 के कड़े प्रतिबंधों को अचानक हटाने से 2023 तक मामलों में विस्फोट हो सकता है और 10 लाख से अधिक मौतें हो सकती हैं। चीन में कोरोना से फिर से हाहाकार मचना शुरू हो गया है। संघाई में सोमवार से स्कूल बंद हो जाएंगे। यानी चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद से कोरोना का तांडव शुरू हो चुका है। वहां पर लॉकडाउन का लोगों ने विरोध किया था और सरकार ने वहां पर प्रोटोकॉल में काफी ज्यादा छूट दे दी है और छूट देने के बाद से मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से हाहाकार मचा रहा है। वहीं बड़ी खबर, EPFO से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। हर हाल में आप PF से जुड़ा ये काम जरूर कर लीजिएगा, वरना परिवार को परेशानी हो सकती है। EPFO ने सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ना जरूरी कर दिया है। अगर खाताधारक के परिवार के सदस्यों को EPF से जुड़ी सुविधाएं लेनी है तो इसके लिए ई-नॉमिनेशन करवाना होगा। EPFO द्वारा ई-नॉमिनेशन के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। बड़ी खबर, दिल्ली से मोबाइल से बन सकेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। साइबर कैफे और नगर निगम ऑफिस जाने का झंझट खत्म होगा। यानी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए साइबर कैफे या कंप्यूटर के वालों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने एक मोबाइल ऐप विकसित करने का प्लान बनाया है, जिस पर इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली नगर निगम ने फिलहाल अपनी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रखा है, जिससे आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर न्यूनतम शुल्क देकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब मोबाइल ऐप आने वाला है, आप मोबाइल पर ये सारे काम कर पाएंगे। बड़ी खबर है, 11 दोषियों की रिहाई पर पुनर्विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है बिल्किस बानो की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात सरकार ने मामले में सभी 11 दोषियों की सजा माफ कर दी थी और उन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका शनिवार को खारिज कर दी। वहीं दिल्ली के मास्टर प्लान में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट को लेकर LG ने DDA के साथ बैठक की है। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 MPD 2041 में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने को कहा है। SBI सिंपली क्लिक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए झटका आ रहा है। अगले महीने से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे और नए नियम वाउचर और रिवार्ड पॉइंट्स को रिडेम्पशन को लेकर है। बैंक ने कहा कि सिंपली क्लिक कार्ड धारक जिन्हें क्लियर ट्रिप वाउचर जारी किया जाता है, उन्हें इसे सिंगल ट्रांजैक्शन में रिडीम करना होगा। दूसरे बदलाव को लेकर बैंक ने कहा कि Amazon.in पर सिंपली क्लिक या सिंपली क्लिक एडवांटेज SBI कार्ड के साथ ऑनलाइन खर्च पर रिवार्ड पॉइंट के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। अब 10x रिवार्ड पॉइंट के बजाय 5x रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। चलिए अपडेट खबर आ रही है, पठान का 7 राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार में शाहरुख और दीपिका के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। यूपी छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग गाना हटाने की मांग हो रही है। यानी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार निकाय चुनाव को लेकर अपडेट आ चुका है। पहले चरण का मतदान आज होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 224 नगर पालिका सीटों के लिए नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के रिजल्ट 30 दिसंबर को घोषित होंगे।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट की यूएन ने तारीफ की है। दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। यानी भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को यूएन ने काफी अच्छा बताया है और इसे दुनिया के टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोर करने वाले प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी में स्कूली शिक्षा महंगी होने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में 12% तक फीस बढ़ाने का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले माता पिता को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि निजी स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र से फीस में करीब 12% की वृद्धि करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को इस तरह की घोषणा की है। वही दोस्तों जीआई टैग से जुड़ी खबर है। तेलंगाना के तंदूर लाल चना को मिला जीआई टैग। देश और दुनिया में पहचान मिलेगी, किसान भाइयों की इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ पर 4 जिलों के 63,000 किसान भाई तंदूर लाल चना की 4,75,000 क्विंटल उपज पैदा कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला हुआ है। कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब 2 करोड़ से ऊपर की कर राशि पर ही कारोबारियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। हालांकि बिना मैन्युफैक्चरिंग या सेवा दिए फर्जी बिल से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामलों को आपराधिक मुकदमों से कोई छूट नहीं दी गई है। जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई और किसी भी वस्तु पर कोई खास टैक्स वृद्धि नहीं हुई। बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से 5% किया गया। जीएसटी काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई। वहीं काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसीनो पर जीएसटी लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। यानी गेमिंग को लेकर जो टैक्स से जुड़ी खबरें आ रही थी वो फिलहाल टल गई है। तंबाकू, गुटखा व्यवसायों पर भी टैक्स का मुद्दा नहीं उठ सका है। कोई नया टैक्स भी नहीं लाया गया है। कहा गया कि बचे हुए मुद्दों पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 8 मुद्दों पर फैसला हुआ है। वहीं जीएसटी काउंसिल के फैसले से एसयूवी महंगी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसयूवी की परिभाषा को साफ किया गया और बताया गया कि इसमें 22% की ज्यादा दर से कंपनसेशन सेस लगेगा। चलिए अपडेट खबर आ रही है। अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अर्धसैनिक बलों में आवास, किराया भत्ता एचआरए अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और रैंक की परवाह किए बिना सभी को यह मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों में बड़ी खुशी की लहर है। खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया की हार हो गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के बीच शनिवार को खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ही टीम इंडिया करो या मरो के मुकाबले में हार के बाद सीरीज भी गवा बैठी। 5 मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे हो गई है। वही दोस्तों सांपों के जहर के बारे में वैज्ञानिकों ने एक और नई बात पता कर लिया। दवा तैयार करने में मदद मिलेगी। वहीं ई श्रम पोर्टल से 28 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। सरकार से इसमें कई फायदे मिलते हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए ई श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भूपेश सरकार के 4 साल, प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। गौरव दिवस पर बड़े तोहफे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल 17 दिसंबर को पूरे हो गए और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। डायबिटीज के रोगियों के लिए सावधान रहने की खबर आई है। चीनी से कई गुना मीठे हैं शुगर फ्री स्वीटनर्स। डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। शुगर फ्री स्वीटनर्स फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। माना जाता है कि इनसे शरीर में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता और नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन स्थिति ठीक इससे उलट है। शुगर फ्री स्वीटनर्स पर डब्ल्यूएचओ की हालिया एक रिसर्च चौंकाने वाली है। ये शुगर फ्री स्वीटनर्स आम चीनी के मुकाबले कहीं ज्यादा मीठे होते हैं और रिसर्च रिपोर्ट में इसके खतरे भी गिनाए गए हैं। फायदा नहीं उल्टा नुकसान कर रहा है। चीनी से 20,000 गुना मीठा स्वीटनर। डब्ल्यूएचओ ने इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है। राजस्थान के कोटा में इतिहास की प्रदर्शनी लगी हुई है। 2600 साल पुरानी मुद्रा और 800 तरह के सिक्के देखने को भीड़ लगी हुई है। राजस्थान के कोटा में कोटा मुद्रा उत्सव 2022 चल रहा है। वहीं गांव-गांव में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। बीएसएनएल ने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। नए प्लान पर काम किया जा रहा है जिसमें हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। वहीं एप्पल अगले साल मैकबुक एयर लॉन्च करेगी। अब तक का सबसे बड़ा साइज होगा। इसके अलावा दोस्तों शेयर प्राइस से जुड़ी खबर है। इस शेयर में भारी गिरावट आई और एक ही दिन में 1500 रुपए टूट गया। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। जिस कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है एमआरएफ और एमआरएफ के शेयर में 16 दिसंबर 2022 को भारी गिरावट दर्ज हुई। इस शेयर में गिरावट के कारण शेयर 90,000 रुपए का स्तर भी तोड़ चुका है। वहीं एक कारोबारी दिन में शेयर में 1500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई। साथ ही दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली खबर फिर से सामने आ रही है। जयपुर में एक लड़के ने अपनी ताई की बेरहमी से जान ले ली और इसके बाद उसने 10 टुकड़े कर दिए जिन्हें जंगल में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया। दिल्ली में लिव इन पार्टनर द्वारा की गई श्रद्धा वोकर की जघन्य हत्या को लोग अभी भूला भी नहीं पाए। अब एक ऐसी खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है। यहाँ पर एक भतीजे ने अपनी विधवा ताई की हत्या कर दी और उसके 10 टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में कृषि काम करते समय दुर्घटना होने पर किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार अब कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबंधित किसान के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले ये 1 लाख रुपए थी। वहीं बिहार में जहरीली शराब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। छपरा में अब
अब तक 70 लोगों की मौत होने की खबर आ गई है। 20 दिसंबर से लावा X3 की प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। लावा X3 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है और ये नया फोन अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बेहद ही सस्ते रेट पर लोन दिया जाएगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नई शाखाएं शुरू की हैं जिसका नाम रोशनी रखा है। असम को लेकर खबर है, अचानक तालाबंदी की घोषणा से चाय बागान मजदूर आक्रोशित हो गए हैं। 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू करने का प्लान किया है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को सौगात मिली है। अब 25 बैंकिंग सर्विस फ्री मिलेगी। कई तरह के चार्जेस से छूट देने का ऐलान हुआ है। ट्रू कॉलर एक नया फैमिली प्लान लेकर आया है। एक साथ 5 यूजर्स को सुविधा मिलेगी। इस नए फीचर के साथ यूजर को सिंगल सब्सक्रिप्शन पर 5 लोगों को उसकी प्रीमियम सर्विस की सुविधा दी जाएगी। वहीं राजस्थान पर लगा 3000 करोड़ का जुर्माना माफ। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश है, पिछड़ी जनजातियों के साथ न्याय करें पौंडीचेरी सरकार, आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 164 नए मामले सामने आए हैं। और अब चलते चलते वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 18 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 19 दिसंबर की रात से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और धीरे धीरे तेज हो सकती हैं। इसके अलावा बाकी देश में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्व भारत के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।